So hello everyone, welcome back again to the advanced series of artificial intelligence and machine learning. मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि हमने पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करके वहाँ पे बहुत कुछ डेटा को एनालाइज़ किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि स्टेट के अंदर सबसे मैक्सिमम केसेस हैं, किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और ज़्यादा मेल हुए हैं या फीमेल हुए हैं। तो वो हमने यहाँ पे बहुत सारी एनालिसिस करी थी उस डेटा के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे हमें डेटा को प्रेडिक्ट करना है कि अगर कल केसेस 23,000 थे तो आज कितने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को, पॉलिनोमियल रिग्रेशन को, स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को, डिसीजन ट्री रिग्रेशन को और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन को, ये मैं 5 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करूँगा, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर आज कोरोना के केसेस लेट्स से 20,000 है तो कल कितने होंगे। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारी मशीन लर्निंग की एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन का मतलब होता है जिसके अंदर हमें एक रियल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे। अभी इस सेशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करूँगा। नेक्स्ट के सेशन के अंदर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। देन उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को यूज़ करूँगा, सेम वे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को मैंने टोटल 8 सेशंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर हमने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को कैसे विजुलाइज़ करना है और डेटा को कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि लास्ट के सेशन में हमने ऑलरेडी अपनी CSV फाइल को जनरेट कर लिया था, तो मैं अब दोबारा से डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा। तो सिंपली यहाँ से मैं कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करूँगा और अपने डेटा को मैं वापस से रीड कर लूँगा। सो लाइब्रेरी जो मेरे को यूज़ करनी है दैट इज़ import numpy as np एंड pandas as pd। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैं मैटप्लॉटलिब को यूज़ करूँगा। सो import matplotlib.pyplot as plt। तो ये 3 लाइब्रेरीज़ हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। अब उसके बाद मेरे को डेटा को रीड करना है। डेटा रीड करने के लिए pd.read_csv, फाइल का जो नेम था दैट इज़ COVID-19 इंडिया .csv। ये मेरी फाइल का नेम है, जिसको मैं एज अ डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो मेरे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं, डेट अनाउंस्ड है, एज ब्रैकेट है, जेंडर है, डिटेक्टेड सिटी है, डिटेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, करंट स्टेटस है, उसका डे मंथ ईयर। तो जो कि हमने लास्ट टाइम डेटा साइंस वाले पार्ट में जब हमने डेटा को क्लीन किया था, एनालाइज़ किया था और विजुलाइज़ किया था, राइट, उसके अंदर हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे मेरे पास डेटा डे के अकॉर्डिंग हर डे कितने केसेस आ रहे हैं, तो मेरे को पहले अपने डेटा को उस तरह से लेके आना पड़ेगा। अब उसको लाने के लिए मैं यहाँ पे हर डे के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि हर डे मेरे को कितने जो केसेस हैं वो मेरे को मिल रहे हैं। तो सेम वे अगर ये कॉलम आपको रिमूव करना है वो आप कर सकते हो। सो दैट इज़ डेटा .iloc मेथड। रोज़ मेरे को 1 से सारी चाहिए और कॉलम भी मेरे को सारे चाहिए। सो अगेन वी कैन अपडेट ऑन द सेम वेरिएबल कॉल डेटा। तो डेटा के अंदर ये मेरा सारे का सारा अपडेट हो चुका है, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम को हमें एक्चुअली रिमूव करना है। रोज़ हमें सारी चाहिए, कॉलम नंबर 1 से लेके सारे चाहिए, तो वो कॉलम हमने वहाँ से हटा दिया। तो आई थिंक इसने फर्स्ट रो भी माइट भी रिमूव कर दी होगी। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। यप, अब मेरे पास पूरे का पूरा डेटा जो है वापस से मिल चुका है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस में को प्रेडिक्ट करने हैं बाय यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। अब लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि या तो जो मेरा डेटा है वो लीनियरली या तो वो इंक्रीज़ करेगा टाइम के साथ या तो वो डिक्रीज़ करेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा हो, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरे y एक्सिस हैं, तो मेरे पास कुछ डेटा है जो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे या x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे जो y है वो भी मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मेरी एक रिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वे या वो क्या हो सकता है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो मेरा y जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है।
तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन है उसके अंदर, राइट। तो लीनियर रिलेशन के अंदर हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज़ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m है वो मेरी स्लोप होती है और जो c है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो अगर मैं कोई भी लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है इसको हम c बोलते हैं, और ये हमारी स्लोप होती है m कि कितने एंगल पे ये हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है। अब अगर किसी तरह m और c की वैल्यू हम निकाल लें, हालांकि ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर m और c की वैल्यू निकल आए, उसके बाद अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास क्या हो जाता है, y की वैल्यू निकल आती है। अब यही प्रिंसिपल लीनियर रिग्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, मान के चलते हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ इधर मेरा एरिया है और इस साइड जो है वो मेरे घर का प्राइस हो सकता है। तो इधर एरिया इन स्क्वायर फीट हम ये मान के चलते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जिस घर का मेरे को प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो मेरे को वो लेके चलना है। तो ये मेरे घर का प्राइस हो चुका है। तो हो सकता है अगर स्क्वायर फीट एरिया इतना है तो प्राइस इतना हो सकता है। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ करते जाओगे तो वैसे वैसे उसका प्राइस जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। अब अगर मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, अब अगर बोलूँ कि अगर इतना स्क्वायर फीट एरिया है, या स्क्वायर फीट को मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर दूँ, अगर स्क्वायर फीट एरिया इतना होता है तो उसका प्राइस कितना होगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स को बीच में कट करके आगे पास होती जाए। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कट कर रही हो। इस लाइन को हम बोलते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन, और या हम इसको बोलते हैं कि ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है। तो या तो आप उसको रिग्रेशन लाइन बोल सकते हो या बेस्ट फिट लाइन बोल सकते हो, जो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स को कट कर रही हो। अब अगर मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन की इक्वेशन हमें मालूम होती है दैट इज़ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सेम वे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो लाइन की इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, राइट। तो बीटा नॉट जो है ये मेरा c है, ये मेरा m है और ये मेरा x है। तो y इज़ इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स लिख लो, तब भी कोई फ़र्क नहीं है। किसी किसी बुक्स में इसको लिखा होता है y इज़ इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन, या कई जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन। तो दैट मीन्स डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन का मतलब है हमें यहाँ पे वेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो एक बार जब आप वेट्स को कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आप x की कोई भी वैल्यू दो, आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें सेम वे यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करनी है, जिसके थ्रू हम पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें m की वैल्यू निकल आएगी देन y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। उस केस में y का मीन आ जाएगा, x का मीन आ जाएगा, m हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके होंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर m और c की वैल्यू निकल आई उसके बाद x की कोई भी वैल्यू दो, आपका y जो है वो प्रेडिक्ट हो जाएगा। तो सेम वे लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम यहाँ पे भी सेम वही करेंगे। तो हम अपने मॉडल को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि हर दिन जितने केसेस आ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करते जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो मैक्सिमम पॉइंट्स को बीच में कट करती जा रही होगी। अब उसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, बाय यूजिंग साइकिट-लर्न लाइब्रेरी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गूगल की। तो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे को डे वाइज अपना डेटा जो है अलग करना पड़ेगा। दैट मीन्स हर डे मेरे पास यहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं मेरे को वो निकालना है। सो मेरे को यहाँ पे डेटा डॉट ग्रुप बाय, तो हर मंथ के अकॉर्डिंग और हर डे के अकॉर्डिंग मैं अपना डेटा निकाल लेता हूँ। और सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि जो मेरा डेटा है उसमें जो करंट स्टेटस है दैट मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो विच इज़ इक्वल्स टू हॉस्पिटलाइज्ड। तो ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मेरे को बता देगा, जिसको एज इट इज़ मैं इंडेक्स पास कर दूंगा, जिससे मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा जिसमें जो लोग हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं हर मंथ के अकॉर्डिंग और डे के अकॉर्डिंग अपना डेटा यहाँ पे सेपरेट कर लूँगा। तो यहाँ पे ग्रुप बाय मंथ और यहाँ पे मेरे को लिखना है डे, ताकि मंथ और डे वाई मेरा डेटा सेपरेट हो जाए। और इसके अकॉर्डिंग मेरे को नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं इसका मेरे को सम करना है। तो जिससे क्या होगा, मेरा जो डेटा है यहाँ पे हर मंथ के अकॉर्डिंग हर डे के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसकी जो भी आउटपुट है वो सीरीज़ के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर चाहिए तो एक ब्रैकेट हम यहाँ पे और पास कर देंगे, जिससे जो आउटपुट है वो यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएगी। अब
यहाँ पे मेरे को डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, तो ये हम कुछ इस तरह से मान सकते हैं डे 0 इतने केसेस हैं, डे 1 इतने, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को यहाँ पे जनरेट करना है। अब x की वैल्यू को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे टोटल देख लेते हैं हमारे पास कितने डेज़ का डेटा है। तो अगर मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं किसी डे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ और अगर इसी डे की हम लेंथ कैलकुलेट कर लें, देन हमारे पास पता चल जाएगा हमारे पास कितने डेज़ का डेटा है। तो मेरे पास यहाँ पे 122 डेज़ का डेटा जो अवेलेबल है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डे वाइज मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। सो दैट इज़ np डॉट एरे रेंज, जितनी हमारी लेंथ है यहाँ पे डे की, वहाँ तक एक एरे हमें जनरेट करके दिखा दो। तो 0 से लेके यहाँ तक उसने 121 डेज़ तक का मेरे को डेटा जो है वो जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया। अब मैं मशीन को कैसे ट्रेन करूँगा, मैं उसको बोलूँगा डे 0 जो है उसमें नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो इतने हैं। लेट से डे 1 जो है उसमें नंबर ऑफ़ केसेस 45 हैं, डे 2 है उसमें नंबर ऑफ़ केसेस 150 हैं, और डे 3 है उसमें नंबर ऑफ़ केसेस 200 है। अब मैं उसको बोलूँगा, ये मैं यहाँ पे उसको ट्रेन कर दूँगा। तो मतलब ये हो गया मेरा डे और ये हो गए टोटल केसेस। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, यहाँ पे ट्रेन करूँगा, उसको मैं सिखाऊँगा। अब अगली बार उसको पूछूँगा अब तू बता डे 6 को कितने होंगे, डे 4 को कितने होंगे, डे 5 को कितने होंगे। तो ये हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो अगर इस ग्राफ को मैं रफली ऐसे प्लॉट करूँ, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और लेट से ये मेरी एक बेस्ट फिट लाइन है, और इस बेस्ट फिट लाइन में ये इसको हम थोड़ा सा और बेटर वे में अगर ड्रॉ करें, तो यहाँ पे अगर मैं एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये है। अब अगर मैं ये चेक करूँ, ये वाला जो पॉइंट था ये मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। अब प्रेडिक्ट इसने ये किया है लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये थी। तो एक्चुअल वैल्यू को अगर मैं प्रेडिक्टेड वैल्यू से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरा क्या निकल आएगा, लॉस निकल आएगा। तो हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना होता है। और अगर यहाँ से चेक करूँ, ये इसने प्रेडिक्ट किया और ये एक्चुअल वैल्यू है। अब यहाँ से एक्चुअल वैल्यू में से प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस करूँ, इसमें जो लॉस आएगा वो नेगेटिव आएगा और इसमें जो लॉस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैं किसी तरह जितने भी मेरे लॉस हैं इसका अगर मैं सम कर दूं, जितने भी लॉस आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉस है वो मेरा पॉजिटिव में है और यहाँ पे जो लॉस है वो मेरा नेगेटिव में है। तो जब मैं इन सभी लॉसेस को सम करूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो मैं वो नहीं चाहता, ताकि मेरे को एग्जैक्ट एक रफली आइडिया मिल जाए लॉस मेरा है कितना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना हमें लॉस आया उसका स्क्वायर कर देंगे। तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव में रहेगा, जब नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे वो भी पॉजिटिव में हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो जितना एरर कम होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, जितना एरर बढ़ता चला जाएगा दैट मीन्स हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर उतनी जो हमारी एक्यूरेसी है वो कम है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा, तो मैन्युअली मेरे को कोई मैथमेटिक फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बैकएंड पे स्लोप इंटरसेप्ट सब कुछ कैलकुलेट करेगी। मैं आपको दिखाऊँगा क्या वैल्यू आती है। अब x हमारा निकल आया और जो y है वो हमारा निकलेगा जो एक्चुअल में ये वैल्यूज़ हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डे डॉट वैल्यूज़ से डिनोट कर देता हूँ, तो जिससे ये मेरे को सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इसको मैं y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। अब मेरे पास x भी है, अब मेरे पास y भी है। अब अगर रफली हम यहाँ पे x और y को प्लॉट करके देखें कि इनमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट को यूज़ करूँगा। x और y को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लॉट को शो कर लेता हूँ। देन हमें एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि जैसे जैसे डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे जो कोरोना के केसेस है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रिलेशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज़ करूँगा माइट बी वो मेरी लाइन कुछ इस तरह से सेपरेट कर दे और इसमें ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे ये मेरा लॉस होगा, लेकिन स्टिल मैं एक नियर बाय वैल्यू के आसपास उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे रिज़ल्ट 80% यहाँ पे एक्यूरेट हो। तो हमें एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि अगर
120th डे को इतने केसेस हैं, तो 121st डे को कितने केसेस हो सकते हैं। माइट भी इसमें 80% 90% कितने परसेंट एक्यूरेसी आती है वो बात की बात है, बट इसमें जो मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब वो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको आगे जाके चेक करते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अपने मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल ट्रेन करने के लिए मैंने बोला था एक नमपाई जो एरे है मेरा x जो है वो मेरा हमेशा 2D के अंदर होना चाहिए जब भी हम यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को यूज़ करूँगा तो जो मेरा x है वो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर होना चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे रीशेप कर दूँगा। जो मेरा x है अभी वो 1 डायमेंशनल एरे में है, तो उसको रीशेप करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x डॉट रीशेप। रोज़ तुम खुद कैलकुलेट करो जितनी भी होती हैं, और यहाँ पे कॉलम मेरे को एक ही चाहिए। तो यहाँ पे रोज़ हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती है, यहाँ पे कॉलम डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, तो मेरे को एक ही कॉलम के अंदर पूरा डेटा चाहिए, और जो रोज़ हैं उसकी कितनी बनती हैं वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको -1 यहाँ पे लिख देना है, तो एक ही कॉलम के अंदर आपके पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको 2 डायमेंशनल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन अगर हमें यूज़ करनी है तो गूगल की मैं साइकिट लर्न नाम की लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे हम लीनियर रिग्रेशन को। तो sklearn के लीनियर मॉडल लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास जो हमें इंपोर्ट करनी है एल्गोरिदम दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन, और इस लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट है जो मेरा रिग्रेसर होगा उसको मैंने एक रिग्रेसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मेरे को अपनी मशीन को सिखाना है कि जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरे को किसी घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, उसको बोलूँ कि अगर 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसका प्राइस जो है वो 50 लाख है, और 150 अगर स्क्वायर फीट एरिया है उसका प्राइस 70 लाख है, और अगर 200 स्क्वायर फीट एरिया उसका प्राइस 90 लाख है। अब मैं बोलूँ कि अब मेरे को तू प्रेडिक्ट करके बता अगर घर का एरिया 120 स्क्वायर फीट हो तो उसका कितना प्राइस होगा। तो हमें यहाँ पे मशीन को ट्रेन करना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा x की वैल्यू इतनी है तो y इतना है। तो हम यहाँ पे मॉडल को फिट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा रिग्रेसर डॉट फिट। यहाँ पे हम अपने x और y को फिट कर देंगे। तो यहाँ पे फिट करने का मतलब होता है यहाँ पे वो बैकएंड पे उसकी स्लोप कैलकुलेट करेगा, उसका इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेगा, सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। तो जस्ट एक ही फंक्शन के थ्रू उसने यहाँ पे पूरे का पूरा इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया। अब उसको सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं उससे कुछ भी पूछ सकता हूँ कि कल के जो केसेस हैं वो कितने होने वाले हैं। तो उसके लिए जस्ट मेरे पास यहाँ पे एक प्रेडिक्ट फंक्शन होता है। तो डे मेरे पास 121 तक का डेटा है, अब मेरे को डे 122 के लिए प्रेडिक्ट करना है। अब अगर y के अंदर मैं यहाँ पे इंडेक्स 121 पास करता हूँ तो 23,932 केसेस थे कल के। अब मेरे को ये देखना है मशीन क्या प्रेडिक्ट करती है डे 122 के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे जस्ट लिखना है 122। तो ये मेरे को प्रेडिक्ट करके बता देगा कि 122 को केसेस कितने होने वाले हैं। सो दिस इज़ माई रिग्रेसर। सो रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट, तो ये बोल रहा है कि 15,944। तो इसने बहुत ही केसेस कम कर दिए। तो माइट भी इसके अंदर जो हमारे पास जो स्कोर इसने कैलकुलेट किया हुआ है इसमें जो एक्यूरेसी है वो हमें माइट भी लो मिल रही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें अंदर जो लीनियर रिग्रेशन है वो वर्क कर जाएगी। माइट भी इस केस स्टडी के ऊपर पॉलिनोमियल रिग्रेशन सबसे बेटर वर्क करे, या स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन सबसे अच्छी काम करे, या ऐसा भी हो सकता है डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट इसमें और अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर दें। राइट, अब इसमें जो एक्यूरेसी मिली है वो हमें कितनी मिली है वो चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है वो कैसी दिखती है। तो अभी अगर मेरे को बेस्ट फिट लाइन को ही चेक करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मेरे को ये तो पता है कि y की एक्चुअल वैल्यू ये है डे 0 के लिए। अब यहाँ पे मशीन डे 0 के लिए क्या प्रेडिक्ट करती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे मैं सारे डेज पास कर देता हूँ। अब मेरे को पता है डे 0 1 के लिए 2 के लिए क्या वैल्यू है, लेकिन मशीन ने डे 0 1 2 के लिए क्या प्रेडिक्ट किया वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और इसको मैं y प्रेडिक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ जो कि मशीन ने प्रेडिक्ट किया है। सो दिस इज़ माई रिग्रेसर। सो दिस इज़
प्रेडिक्ट, तो इसने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में भी प्रेडिक्ट कर दी हैं जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसने थोड़ा सा गलत प्रेडिक्ट किया स्टार्टिंग में, तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो होनी नहीं चाहिए, राइट। तो इसमें हम कोई और एल्गोरिदम यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें और अच्छे से एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे इसको प्लॉट करके देखेंगे कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारी, दैट इज़ एक्स को वाई के साथ जब हमने स्कैटर प्लॉट किया था तो हमारे पास ये शो हो गया था कि ये हमारा एक्चुअल ग्राफ था। लेकिन जब इसके ऊपर मैं लाइन को प्लॉट करूँगा, अब लाइन प्लॉट करने के लिए मैं plt.plot फंक्शन को यूज़ करूँगा। x को तुम्हें लाइन प्लॉट करना है y प्रेडिक्टेड के साथ, जिसके थ्रू मेरी जो एग्जैक्ट रिग्रेशन लाइन है वो मेरे को पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, ये मेरी रिग्रेशन लाइन है और इसने 15,000 के आसपास प्रेडिक्ट किया था। अब जैसे इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये रफली यहाँ पे 15,000 के आसपास ही जा रही है, तो जिसकी वजह से उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, राइट। तो अगर मैं इसको बोलता कि डे 80 के आसपास या डे 90 से 100 के आसपास अगर मैं बोलता तो ये यहाँ पे सही से प्रेडिक्ट कर देता, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं क्योंकि हम लाइन की इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम फिट नहीं होने वाली है और ये यहाँ पे गलत प्रेडिक्ट कर रही है। और अगर रफली एस्टिमेशन लेना हो फिर भी उसने 15,000 तक तो बता दिया कि इतने तो मिनिमम केसेस होंगे ही होंगे। अब ये कितने % रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं उसके चेक करने के लिए हमारे पास एक रिग्रेसर के अंदर ही स्कोर नाम का फंक्शन होता है, जिसमें आप x और y को पास कर दोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, जो आपको एग्जैक्ट स्कोर कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी जो एल्गोरिदम है वो कितने % एक्यूरेट है। इसमें जो हमें एक्यूरेसी मिल रही है दैट इज़ 82। तो ये बोल रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँगा 82% रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होंगे, राइट। अब मेरे को यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिली और c की वैल्यू क्या मिली, अगर हमें वो देखना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिग्रेसर डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, तो जिससे हमें इंटरसेप्ट मिल जाएगा कि ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ -4341। और सेम अगर मेरे को c की वैल्यू चाहिए दैट इज़ रिग्रेसर डॉट कॉफिशिएंट, तो जो लाइन की स्लोप है वो 166 है, तो ये मेरे वेट्स हैं। तो अगर मैं इक्वेशन देखूं सो y इज़ इक्वल्स टू W0 प्लस W1 x1, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी W0 की वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी W1 की वैल्यू है। अब अगर मैं x1, यहाँ पे मेरे पास एक ही फीचर है, राइट। अगर यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि डे 122 के लिए तेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो ये x की वैल्यू 122, W1 की वैल्यू ये, W0 की वैल्यू ये, और इसके अकॉर्डिंग ये मेरे को y प्रेडिक्ट करके बता देगा। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करती है, जिसके थ्रू हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि अगर आज केसेस इतने हैं तो कल कितने होने वाले हैं। सेम वे अगर मेरे को आज से 10 दिन बाद या 30 दिन बाद अगले महीने को देखना है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट। यहाँ पे 122 के लिए चेक किया था, तो यहाँ पे मैं 52 कर देता हूँ, 30 ऐड कर देता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग बोलता है कि 20,000 के आसपास स्टिल हमारे पास जो है वो केस देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये 80% रिजल्ट एक्यूरेट है, इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, राइट। सो ये था कि मशीन लर्निंग के अंदर हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करें और कैसे हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर आज केसेस इतने हैं तो कल कितने होने वाले हैं। अगर इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में अगर मेरे को इम्प्रूव करना हो, तो अगर मैं स्टार्टिंग में तो देखो इतने केसेस आए नहीं थे, केसेस जो बढ़ने शुरू हुए हैं वो यहाँ से शुरू हुए हैं। अगर मैं डे 80 से लेके डे 120 का डेटा ले लूँ, इसमें जो लाइन मेरी ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें अगर मैं बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता हूँ वो मेरी कुछ ऐसे आएगी। यहाँ से लेके डे 80 से लेके डे 120 तक का अगर मैं डेटा लेता हूँ, इसको अगर मैं ट्रेन करता हूँ, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी। माइट भी 95% तक भी मेरे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हो सकते हैं। तो अगर इसको मैं हर मंथ के अकॉर्डिंग अगर ट्रेन करना स्टार्ट कर दूँ, या सिर्फ जून के अकॉर्डिंग मैं इसको ट्रेन कर दूँ, या जुलाई के अकॉर्डिंग जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर दूँ, तो मेरे को जो रिजल्ट्स हैं देखने को वो काफ़ी बेटर मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी, लेकिन अगर मैं डेटा कुछ डेज़ आगे से ले लूँ ताकि मेरी बेस्ट फिट लाइन और बेटर वे में ड्रॉ हो जाए। तो स्टिल अगर हमें पूरे का पूरा डेटा लेना है तो हमारे पास और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जो कि इसको बहुत बेटर वे में प्रेडिक्ट करके बता देंगी।
जिसको मैं 95% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, और इवन हो सकता है कि 99% रिजल्ट्स मेरे एक्यूरेट हो जाएँ, राइट। तो हम नेक्स्ट के सेशन के अंदर देखेंगे, जब मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करूँगा उसके थ्रू प्रेडिक्ट करके देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस कितने आते हैं। तो जो लीनियर रिग्रेशन है ये दो तरह की होती है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पे एक आपको डायग्राम शो किया था। तो मल्टी लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में फ़र्क क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास एक ही फीचर्स होते हैं, मेरे पास जो फीचर है वो एक ही है। दैट मीन्स मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो डेज़ के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर कोरोना के केसेस हो सकते हैं, या अगर मैं एक नॉर्मली बात करूँ, मेरे को घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो घर का प्राइस है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करे। उसमें कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, उसमें पार्किंग स्पेस है या नहीं है, या उसमें लॉन है या नहीं है, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वो मेरा मल्टी लीनियर रिग्रेशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फीचर लिया था जिसके थ्रू मैंने प्रेडिक्ट करके दिखाया, क्योंकि सिंगल फीचर में समझना बहुत इजी होता है। मल्टीपल फीचर्स में जो हमारी इक्वेशन है सो वो हो जाएगी हमारी y इज़ इक्वल्स टू दैट इज़ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3। तो x1 ये मेरा एक फीचर हो सकता है, लेट्स से ये मेरे घर का एरिया हो सकता है, x2 हो सकता है इसमें कितने बेडरूम्स हैं, x3 हो सकता है कितने बाथरूम्स हैं, और एस ऑन अप टू xn। तो नंबर ऑफ़ फीचर्स हो सकते हैं। तो हर फीचर का अपना कॉफिशिएंट निकलेगा और एक हमारे पास वहाँ पे उसकी इंटरसेप्ट होगी, राइट। तो ये हमारी मल्टी लीनियर रिग्रेशन के अंदर आएगी। इसको हम मैंने मशीन लर्निंग के सेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मल्टी लीनियर रिग्रेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में जहाँ पे हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करेंगे।